नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर लेकर आए हैं एक और पेनी स्टॉक जिसका नाम है वैक्सिया लाइफ केयर। तो देखिए 2020 के बाद अच्छी खासी तेज़ी दिखाई स्टॉक ने, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि पेनी स्टॉक सस्टेनेबल नहीं होते, तो वापस से स्टॉक उसी लेवल के अराउंड आ गया। आज यहाँ पर बात करें तो तकरीबन 6% की गिरावट है। पिछले 5 दिनों में 18% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर आज की गिरावट को निकाल दे तो स्टॉक ने 46% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 5 दिनों में। बात करें एक मंथ की तो 16% की तेज़ी है। पिछले 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 26% डाउन हो चुका है। और अगर बात करें पिछले 1 साल की तो 19% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 5 सालों में 25% के नेगेटिव रिटर्न और मैक चार्ट आप सभी के सामने है। 2020 से बात करें तो जब फॉल आया था तो ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। उसके बाद अगेन स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, 15-16 रुपये का हाई बनाया। वहाँ से वापस से स्टॉक नीचे आ चुका है। फाइनेंशियल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है कंपनी के। रेवेन्यू 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुआ है। नेट इनकम 695% डाउन हुई है। DUTPS 400% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 793% डाउन हुआ है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस मात्र 2 रुपये के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में देखिए दो चीज़ें होती हैं। जब भी हम किसी ऐसे शेयर की बात करते हैं तो ये कभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं करने के लिए नहीं होते। पेनी स्टॉक्स किसी वजह से ही पेनी स्टॉक्स हैं। कभी इनके भी अच्छे अच्छे अगर देखें तो बिजनेसेस थे, बहुत अच्छे शेयर प्राइस थे, बट उसके बाद डाउन आते आते ये कहाँ पर आ गए। लेकिन इनमें कभी भी एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है कि इन्हें मैनुपुलेट करना ईजी है। कल को अगर ऑपरेटर से स्टॉक को मैनुपुलेट करे तो वो आराम से इसे किसी भी लेवल पे लेके जा सकता है। और ऐसे में अगर हमने पहले से हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट की हो तो ये अच्छे रिटर्न निकाल के देता है। मार्केट कैप की बात करें तो 129 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत बुरे हैं। तो मोटर होल्डिंग मात्र 10% है, उसमें से भी 15% जो इनके शेयर्स है वो प्लेज है। 700 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है और 40 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है। सेल्स बेशक कंपनी की 16% इंक्रीज हुई है, बट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो माइनस में है। वो भी कितनी, 382% कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हुआ है। एफ ने 3-3.5% की होल्डिंग रखी है और डी ने यहाँ पर लगभग अपनी होल्डिंग बाहर निकाल दी है। तो मोटर की होल्डिंग 2020 में 43% थी, जो कि अब 10% रह चुकी है। और एफ की होल्डिंग 6-6.5% थी 2023 में, स्टार्टिंग में मार्च मंथ में, और अभी वो कम होकर 3-3.5% रह गई है। डी की होल्डिंग भी लगातार कम हो रही है और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है यहाँ पर वो है पब्लिक की। तो नो डाउट शेयर रिस्की है, बट ऐसे शेयर में हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में। अगर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको कभी भी अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार वॉल्यूम बढ़ता नज़र आया है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।